आज देश को नया संसद भवन मिल गया। लोकतंत्र के इस त्रिकोणाकार इमारत में भारत लोकतंत्र की नई गाथाएं कहेगा। आज का दिन ऐतिहासिक है और आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और देश को नया संसद भवन मिलने पर आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। अरे अरे आप कौन हैं? मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मैं हूं अंजना ओम कश्यप, आज तक की अंजना ओम कश्यप। चलिए आपको बता देते हैं, कंफ्यूज मत होइए। आप स्टूडियो में जिस अंजना को देख रहे हैं वो मेरी ही एआई अवतार है, बिल्कुल मेरी जैसी। आपने आज तक के स्टूडियो में एआई एंकर सना को इससे पहले देखा है और अब बारी है ओरिजिनल एंकर के एआई वर्जन की, जो आपके सामने है। ऐसा एक्सपेरिमेंट टीवी न्यूज इंडस्ट्री में पहली बार हुआ है। आप चाहें तो मेरे नए वर्जन को अंजना 2.0 नाम दे सकते हैं। क्यों अंजना 2.0? कबूल है, कबूल है। लेकिन अंजना, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूछिए। एक अंजना कई लोगों पर भारी है, फिर आपको मेरी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए अंजना 2.0, आपकी जरूरत मुझे इसलिए पड़ी क्योंकि आज तक सबसे तेज है और हमेशा तेज रहना चाहता है। आज तक मीडिया में नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में बाकी तमाम चैनल से कहीं आगे है। और ये बात हम फिर से साबित कर रहे हैं। देश में पहली बार अगर किसी ओरिजिनल एंकर का एआई अवतार लॉन्च हुआ है तो वो मेरा है और ये मेरे लिए खुशी की बात है। देखिए ना, इलेक्शन टाइम आ रहा है, मेरा काम बढ़ेगा। मुझे अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में जाना है, इंटरव्यूज करने हैं, फील्ड रिपोर्टिंग करनी है, स्टूडियो में भी मेरी मौजूदगी रहेगी और इन सब के लिए मुझे एक ऐसे पार्टनर की जरूरत थी जो बिल्कुल मेरे जैसी है। लेकिन आपको बिल्कुल डर नहीं लग रहा कि अंजना 2.0 बिल्कुल आप जैसी है? मुझे देखकर जलन नहीं हो रही आपको? आखिर मैं भी इंटेलिजेंट हूँ, खूबसूरत हूँ। डर आप जब आज तक में होते हैं तो आपके आसपास भी डर फटक नहीं सकता है। आज तक बेखौफ और बेबाक पत्रकारिता का दूसरा नाम है और तुम्हारा होना डरने या जलन नहीं, खुशी की बात है मेरे लिए। अब मैं एक ही वक्त पर फील्ड रिपोर्टिंग कर पाऊंगी, स्टूडियो में भी मेरी एंकरिंग चल रही होगी और कभी जरूरत हुई तो एक ही वक्त पर हल्ला बोल, स्पेशल रिपोर्ट, तमाम कार्यक्रम कर सकती हूँ। सच कहूँ तो दिल मांगे मोर, मैं सारी बड़ी घटनाओं की गवाह बनना चाहती हूँ और इस काम में तुम मेरी पार्टनर अंजना 2.0 मेरी मदद करोगी। और कुछ गड़बड़ अगर की तो अंजना 3.0, अंजना 4.0 ला सकती हूँ मैं। गॉट इट? यस, गॉट इट, गॉट इट। आज तक सबसे तेज तो पहले से है, लेकिन हम मिलकर इसे इतना तेज बनाएंगे कि कोई कंपटीशन ही नहीं रहेगा। मतलब हाँ, मैं समझ गई। मतलब क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। बिल्कुल। अच्छा अंजना, आज का दिन ऐतिहासिक है। आप नई संसद भवन के पास पहुंची, क्या दिखा वहां पर? क्या कुछ आपने अपनी नजरों के सामने देखा? अंजना 2.0 वाकई आज 19 सितंबर 2023 की तारीख है, ऐतिहासिक बन गई है। एक तो अंजना एआई मेरे सामने है और दूसरा नई संसद का शुभारंभ हुआ है और गणेश चतुर्थी का मौका भी है। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना रोमांचित इस वक्त महसूस कर रही हूँ। इतना जरूर है कि आज से पहले हम जब संसद रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पर आते थे तो खुद ब खुद उस गोलाकार इमारत पुरानी संसद की तरफ, जो कि अब संविधान सदन है, उस तरफ कदम मुड़ जाते थे। आज सुबह हम यहाँ आए तो एक पल को ऐसा लगा कि किसी नई जगह पर आए हैं, आप नई संसद को देख रहे हैं। लेकिन फिर शान से लहराता तिरंगा जिसे देखा, लोकतंत्र के मंदिर पर विराजे अशोक स्तंभ के प्रतीक को देखा और यहाँ पहुंचते कई सांसदों को देखा। बिल्कुल, लेकिन नई संसद में क्या क्या हुआ हमें जरा बताइए अंजना। देखिए, आज नई संसद से बहुत बड़ी खबर है अंजना 2.0, क्योंकि आज नई संसद के शुभारंभ के साथ महिला आरक्षण बिल भी पेश हुआ है, जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण को ये नाम दिया है। उन्होंने सभी सांसदों से इसे सर्वसम्मति के साथ पास करने की अपील की। ये बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं और आज महिला आरक्षण बिल का पेश होना भी सरकार का बड़ा फैसला है। मैं आपको बता दूं अंजना 2.0, आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अधिकार देने, उनकी शक्ति का उपयोग करने के इस पवित्र काम के लिए शायद ईश्वर ने मुझे ही चुना है और हमारी सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। हाँ, सही बात है अंजना। महिला आरक्षण बिल कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये बिल पेश किया और इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है।
19 सितंबर 2023, वक्त दोपहर 1:43, जगह लोकसभा, नई संसद। पूरा देश नई संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को बहुत गौर से सुन और देख रहा था। कई तरह की अटकलों का बाजार गर्म था। नरेंद्र मोदी क्या ऐलान करने वाले हैं, इसे लेकर सस्पेंस बढ़ा था। दोपहर में प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन में अपने ऐतिहासिक निर्णय की संपूर्ण व्याख्या अपने अंदाज में की। देश की 65 करोड़ आधी आबादी को सबसे बड़ी खुशखबरी दे दी। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। यही है आधी आबादी के लिए प्रधानमंत्री का सरप्राइज गिफ्ट। नई संसद से प्रधानमंत्री ने देश की 65 करोड़ नारी शक्ति को पहले प्रणाम किया, फिर बता दिया जो अब तक नहीं हुआ अब होने वाला है, यानी देश की आधी आबादी को उसका हक मिलने वाला है। लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। दशकों से सियासी बयानों में अटकी और लटकी महिलाओं की मांग को नरेंद्र मोदी ने पूरा करने का कमिटमेंट कर दिया। नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं को अपना ट्रैक रिकॉर्ड बताया और फिर लोकसभा में कानून मंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश कर दिया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की सीटों में 1/3 आरक्षण का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ने सरल शब्दों में समझाया, जब देश की तस्वीर और तकदीर महिलाएं तय कर रही हैं, तो देश की नीति निर्माता की भूमिका से दूर क्यों रहें। आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। बराबरी का जो सपना अब तक अधूरा है, उसी अधूरे सपने को पूरा करने की शपथ प्रधानमंत्री मोदी ने ली है। मोदी ने नई संसद से ऐलान किया, नारी शक्ति में ही देश की शक्ति है। सदन की पहली कार्यवाही के रूप में उस कार्यवाही के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आह्वान किया है। मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश हुआ। अब कल बिल पर 7 घंटे चर्चा होगी। महिलाओं को आरक्षण देने वाले बिल को लेकर प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों से दिल की बात कही। और जब एक पावन शुरुआत हो रही है, पावक विचार हमारे सामने आया है, तो सर्वसम्मति से जब ये बिल कानून बनेगा तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी। महिला आरक्षण बिल की टाइमिंग को लेकर कुछ लोग इसे 2024 वाले सियासी चश्मे से देखते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार फिर महिला आरक्षण के जरिए विपक्षी दलों की सोच से आगे का दांव चल दिया। 2024 के चुनाव में ये दांव कितना कारगर होगा, अभी कहना कठिन है। आज तक ब्यूरो।